हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र, स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आयुष अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मेरी क्लास चलने जा रही भूगोल से संबंधित, जो कि हमने ग्रहों उपग्रहों के बारे में हमने आपको बताया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुच्छल तारे और धूमकेतु के बारे में। पुच्छल तारे क्या होते हैं और धूमकेतु क्या होते हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी जीडी, रेलवे और यूपीएसआई में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। आगे क्रमशः बढ़ते हुए, पुच्छल तारे या धूमकेतु ये आकाशीय धूल की बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं, जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि जो है ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं, जो सूर्य से दूर और ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमय केंद्रित कक्षा में घूमते हैं। यानी कि अनियमित होते हैं और इनका जो कोई एक जगह नहीं होता, वो घूमते रहते हैं। कहने का मतलब ये, पुच्छल तारे कई वर्षों के बाद जब सूर्य के पास से गुजरते हैं, पुच्छल तारे कई वर्षों के बाद जब सूर्य के पास से गुजरते हैं, तब इनका तापमान बढ़ने के कारण इनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं। यानी गैस जो है, इससे गैसों से फुहारें निकलने लगती हैं, और जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती हैं। और कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर तक लंबी हो जाती है, यानी लाखों किलोमीटर तक ये लंबी होती हैं। ये जब सूर्य के किनारे आती हैं तो इनसे जो है गैसें निकलती हैं। गैसें जब निकलती हैं तो जैसे रॉकेट के पीछे पीछे धुआं निकलता दिखता है, या कोई जहाज जाता है दिखता है, वैसे ही ये पीछे पीछे गैसें जो इतनी तेजी से गैसें निकलती हैं, तो एक ये जो पूंछ की टाइप का बन जाता है और लाखों किलोमीटर तक ये बना रहता है, यानी कि लाखों किलोमीटर दूर तक ये दिखता है। आइए, जब पुच्छल तारे सूर्य के नजदीक पर पहुंचते हैं, तब सूर्य की तीव्र ऊष्मा और ज्वारीय बल के कारण अपने कुछ पदार्थों को खो देते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ जो होते हैं, जो उनको खो देते हैं, परिणामतः या तो ये समाप्त हो जाते हैं या सुमेकर की तरह विखंडित हो जाते हैं। ठीक है। आगे, खगोल शास्त्रियों के अनुसार सौर मंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण करते हैं। यानी खगोल शास्त्री यानी भूगोल वेताओं के अनुसार जो सौर मंडल में जो धूमकेतु हैं, तो कम से कम 1 लाख जो है धूमकेतु विचरण करते हैं। कहने का मतलब है लगभग 1 लाख धूमकेतु जो है विचरण करते हैं। और धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, यानी धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं। फिर भी इनके लौटने का समय निश्चित होता है, यानी कि इनका लौटने का जो समय है, दोबारा फिर आ सकते हैं, ये इसका समय निश्चित है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होते। आगे, धूमकेतु की संरचना, यानी धूमकेतु क्या है, इनकी संरचना क्या है। तो नंबर 1 नाभि है, ठीक है, धूमकेतु का। और नंबर 2 कोमा है, और नंबर 3 पूंछ है। अब नाभि और पूंछ के बारे में हम बताने जा रहे हैं। नाभि क्या है, फिर कोमा क्या है और पूंछ क्या है। आगे, नाभि जो है धूमकेतु का केंद्र होता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है, यानी पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। यानी कि जो नाभि जैसे पेट है, पेट में नाभि होती है, तो उस एक केंद्र बिंदु है, यानी एक बिंदु रख ली गई, और इसके चारों ओर जो गैस है और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। यानी एक सेंटर है, सेंटर को नाभि कहते हैं। और नाभि किससे बना होता है, नाभि जो है पत्थर और बर्फ का बना होता है, और नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। यानी कि जो चारों ओर बिंदु है, ये बिंदु है, मान लीजिए ये नाभि है, और इसके चारों ओर जो है ये गैस और धूल को ये कोमा कहते हैं। ठीक है। आगे, नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस, नाभि और कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है, तो उसे पूंछ कहते हैं। यानी कहने का मतलब नाभि और कोमा और पूंछ का आप समझ में आ गया है। छात्रों, आगे हमारी क्लास चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है। आप जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ें, और जो भी समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप पर आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए हम और हमारे उसमें यूट्यूब पर भी जुड़े, अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें और फायदा उठाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।